springs. Now, अब देख, स्प्रिंग्स में अगर मेरे को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना आता है तो सेम फॉर्मूला है, आप उसको प्रूव कैसे करते हो बेटे? अगर ये स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट की, इसको बोलते हैं वर्टिकल लोडिंग. कौन सी लोडिंग? वर्टिकल लोडिंग, मास m. और इसको बोलते हैं मास m हॉरिजॉन्टल लोडिंग. ठीक है. अगर हम इस स्प्रिंग को बाय सम डिस्टेंस y इलोंगेट करते हैं तो इक्वेशन क्या आती है? F इक्वल टू माइनस के वाई. यस और नो? और F का फॉर्मूला यस क्या सर। था? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन. m एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई. ठीक है. माइनस के वाई या माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई. m ओमेगा स्क्वायर वाई इज माइनस के वाई. वाई के साथ वाई कटा. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाय के ये आएगा. टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाय के. ठीक है बेटा. लोडिंग या वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड विल रिमेन सेम. ठीक है बेटा. Yes, sir. अब आता है हमारे पास. सर हाँ बेटा. सर इफ वर्टिकल में हम ग्रेविटी का नहीं लेते? नहीं लेते, इग्नोर कर रहे हैं. ओके सर। अब देख, अब कॉम्बिनेशन आता है जो मेन क्वेश्चन आता है. कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज एंड पैरेलल. अब जब हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं? अगर सीरीज में एक के पीछे एक स्प्रिंग लगा है, K1 K2, अगर मास m लगाया तो सीरीज में क्या होता है? द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन बोथ द मासेस, द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन बोथ द मासेस इज डिफरेंट. ठीक है. द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन बोथ द मासेस इज डिफरेंट. क्लियर है? तो इसमें इलोंगेशन कितनी है? x1. इसमें इलोंगेशन कितनी है? x2. तो टोटल इलोंगेशन इज x1 प्लस x2. x का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू kx होता ना. तो x का फॉर्मूला क्या बना? F बाय k सीरीज, F बाय k1 प्लस F बाय k2. तो 1 बाय k सीरीज इज 1 बाय k1 प्लस 1 बाय
K2 चेक करो, ये आएगा। ठीक है, सीरीज में कैसे निकलेगा? जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 1/K1 रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इलोंगेशन डिफरेंट होती है सीरीज में। और अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में जो इलोंगेशन है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वो सेम आएगी। ये K1, ये K2, इलोंगेशन सेम बट फोर्स अलग अलग। जी याद रखना, जो हार्ड स्प्रिंग होगा वो अपने पास ज्यादा फोर्स रखेगा। तो टोटल फोर्स क्या बनी? F1 प्लस F2, इट इज K पैरेलल X, K1X प्लस K2X। तो K पैरेलल क्या आ गया? K1 प्लस K2। K पैरेलल इज K1 प्लस K2। चेक करो, पैरेलल में इलोंगेशन सेम है, सीरीज में इलोंगेशन सेम नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते वक्त। हो गया बेटे नोट डाउन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे सिलेबस में आता है जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ स्प्रिंग्स। सर ये सारा पहले भी किया है ना? पहले बेटे आपको एक बार वर्क पाई एनर्जी में करवाया था, बट वहां कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के इतने क्वेश्चन नहीं थे जितने अब आ जाएंगे। आपको एक बार बताया जरूर हुआ है वर्क पाई एनर्जी में, जहां स्प्रिंग्स आए थे ना हाफ के एक्स के, वहां पर। Yes, sir. डिवाइड करने पे 2K हो जाती है। वेरी गुड, यू आर द ओनली वन आई थिंक हु रिमेंबर्स। Division of springs. So we will divide the spring having spring constant K into two equal parts. So new spring constant will be 2K 2K. जिया कितना याद था? है ना? जैसे केमिस्ट्री याद करते वैसे याद किया करना। सही है, तो पॉइंट याद था मेरे को, 2K हो जाती है। वेरी गुड, शाबाश। तो डिवाइड द स्प्रिंग 3 पार्ट, 3K 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 हो जाएगा। ठीक है, अब पहचान के देखना, कर दो ना बेटा। Yes, sir. अगर K1 K2 ये कैसे लगे, सीरीज में के पैरेलल में? सीरीज। अनुष्का, मान्य, हर्षिता, मैंने क्या कहा था? सीरीज में इलोंगेशन सेम आती है डिफरेंट आएगी? सर सेम आती है। सीरीज में नहीं सर, अलग आती है। यहाँ पे इलोंगेशन सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। मान्य, जपलीन, इलोंगेशन सेम होएगी।
इलोंगेशन सेम है। अगर ये नीचे आता है x डिस्टेंस तो ये नीचे चला जाएगा x डिस्टेंस, तो इसकी इलोंगेशन इसकी कंप्रेशन सेम आई ना, Yes, sir. तो ये पैरेलल में आए। ठीक है, ये कैसे है पैरेलल में, ये तो पता लग ही गया होगा। K1 K2 K3, हाँ जी कैसे है ये? सब पैरेलल। Anyone else Jia? सर पैरेलल। ये भी पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलोंगेशन इसकी कंप्रेशन सेम आएगी, जितना इलोंगेट करेंगे उतना ही कंप्रेस कर जाएगा। K1 K2 K3 K4, हाँ जी। भौमिक, yes sir. सर सीरीज कौन कौन से? K1 K2 और K3 और K4 का सम। तो K3 and K4 are in parallel. yes sir. Very good. Parallel K1 K2 K1 K2 K3 plus K4, फिर आपस में तीनों सीरीज में। तो आप पहचान पा रहे हो कि क्या होगा? बोलो जी। क्वेश्चन में 34 कर रहे हैं वोट नंबर आपने नोट डाउन किया बेटा? तुषार, उपेंद्र, ओम बाबू। Yes, sir. Yes, sir. ओम बाबू को डाउट? No, sir. देख, a mass, three masses 700 gram, 500 gram and 400 gram are suspended at the end of a spring as shown in a figure ABC respectively. When A is removed, the system moves with a time period 3 seconds. When B is also removed, what time period will they oscillate? अब B removed, sorry, when A is removed, कौन रहेगा, B और C? और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। जब B और C रह गए हैं तो B का मास कितना है 500 ग्राम और C का मास कितना है 400 ग्राम। टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड्स, 2 पाई इनर्शिया फैक्टर 900 बाय स्प्रिंग फैक्टर। डन। टाइम पीरियड 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। फिर वो कहता है B भी हटा दिया। जब B हटा दिया तो सिर्फ C बचा। टाइम पीरियड T डैश 2 पाई इनर्शिया फैक्टर C पे 400 बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो रेशियो बना दे T डैश बाय 3, इट इज 2 पाई रूट ऑफ 400 बाय K, 2 पाई रूट ऑफ 900 बाय K। 2 पाई कटा, K के साथ K कटा। 400 का स्क्वायर रूट 20, 900 का स्क्वायर रूट 30, T डैश बाय 3 इज 20 बाय 30। एक जीरो कटी, ये कटा, T डैश कम्स टू बी 2 सेकेंड्स। चेक करो। डन बेटे।
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा जी 35th। The mass m is suspended from a spring of natural mass. The spring is pulled little and then released to the mass m as with time period t. देखो क्या कहता है? कहता है स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास m, टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाय k। कहता है इसमें मास m इंक्रीज कर दिया, ठीक है? ठीक है, टाइम पीरियड कितना हो गया? 5t/3 इज 2 पाई रूट m प्लस m बाय k। चेक करो, पता लगा क्वेश्चन? हमें Yes, sir. स्मॉल m में कैपिटल m की वैल्यू ढूंढनी है। ये स्मॉल t की वैल्यू यहां डाल दूं, सॉरी कैपिटल T की वैल्यू क्या बना? 5/3। t कितना आया? 2 पाई रूट m बाय k इज 2 पाई रूट m प्लस m बाय k। 2 पाई 2 पाई कटा, अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या हो जाएगा? 25/9 इंटू कैपिटल M बाय k, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय k। स्मॉल के कटा, तो मेरे पास क्या बना? 25m 9m प्लस 9m, इट इज 16m 9m। स्मॉल m बाय कैपिटल M 16/9। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा जी। Yes, sir. अब देख, a mass m attached, the time period is 2 seconds. इस मास m के साथ 2 और kg लगा दी तो टाइम पीरियड 3 सेकंड्स हो गया। कैपिटल M ढूंढना है, पहले वाला। सेम क्वेश्चन,
ठीक है, पहले टाइम पीरियड कितना दिया है 2 सेकेंड्स, फिर टाइम पीरियड इंक्रीज में 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3m+2, 2 kg वेट बढ़ा दिया, टाइम पीरियड इंक्रीज में 1 सेकेंड, कैपिटल एम ढूंढना है, डिवाइड कर दे मेरे बच्चे, 3 is 2 pi √m/2 by k divided by 2 pi √m/k, 2 pi कटा, k के साथ k कट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा 9/4 m+2 by m, ठीक है, क्या हुआ 9m 4m plus 8, 5m is equal to 8, m is 8/5, 1.6 kg, चेक करो। ध्यान बेटा, Yes, sir. अद्विक, खुशी, मान्या, नमन, Yes, sir. तुषार, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A small trolley of mass 2 kg resting on a horizontal turntable is connected by a light spring to the center of the table. When a turntable is set into rotation at a speed of 300 rpm, rpm देख के सबसे पहले क्या याद आता है? Divide by Divide by 60. 60. It will convert into rps. The length of the stress spring is 40 centimeter. Elongation आ गई, ठीक है। If the original length is 35 centimeter, determine the force constant of the spring. तो सबसे पहले क्या निकाले? टेंशन निकाल लें, फोर्स कांस्टेंट निकालने को बोल रहा है। फोर्स कांस्टेंट यानी कि K, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू K इंटू एक्स, एक्स इज द क्या होता है बेटा? एक्स, F इक्वल टू KX में एक्स क्या बेटा? Elongation. Very good. Elongation. ठीक है, K इज द elongation। तो जहां पे जो फोर्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो बेटा जी। इट इज mr ओमेगा स्क्वायर। मास कितना दिया है? 2 r 0.4 ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये 0.84 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 300/60 का स्क्वायर, चेक करो। ये फोर्स आ जाएगी F इक्वल टू K इंटू एक्स, ये जितनी भी फोर्स आई, ठीक है, F इक्वल टू K, इलॉन्गेशन कितनी है? 0.05, चेक करो। तो ओरिजिनल लेंथ 35 थी, गिवन थी, न्यू लेंथ कितनी होगी? 40, तो इलॉन्गेशन कितनी? 5 सेंटीमीटर, 5 मीन्स 0.05। सर हाँ जी, सर वो पाई स्क्वायर को 10 ले ले। हाँ जी, हाँ जी, ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। बोर्ड क्लिक कर दो। नमन, Yes, sir.
नमन बेटे टेस्ट याद कर लिया संडे के लिए? yes sir. देख, two particles A and B of equal masses are suspended from two massless springs of spring constant K1 and K2. क्या कर रहा है देख, two particles equal masses are suspended two massless springs. एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मास m, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मास m. डन. मैक्सिमम वेलोसिटीज ड्यूरिंग ऑसिलेशन आर इक्वल. वेलोसिटी इक्वल है. v1 मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? a ओमेगा. v2 a ओमेगा. मास सेम, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड. इसका एम्पलीट्यूड a1 ले लें, इसका एम्पलीट्यूड a2 ले लें. चेक करो. वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा था मीन पोजीशन पे. यस और नो? yes sir. चेक करो, कोई डाउट? अब देख, a1 ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई टी. इट इज a1 ओमेगा 2 पाई. t इज 2 पाई रूट m बाय k1. इट इज a2 ओमेगा 2 पाई. t इज 2 पाई रूट m बाय k2. चेक करो. ठीक है. अगर ये 2 पाई कट जाता है तो मेरे पास आंसर क्या बनता है? a2 इंटू रूट k2 बाय m. ये क्या आ जाएगा? a1 इंटू रूट k1 बाय m. ठीक है. फिर वो क्या पूछता है? v1 और v2 बराबर है. v1 इक्वल टू v2. a1 रूट k1 बाय m, a2 रूट k2 बाय m. ये वाला बेटा a1 बाय a2 इज रूट ऑफ k2 बाय k1. चेक करो. a1 बाय a2 रूट ऑफ k2 बाय k1. ठीक है बेटा जी. yes sir. अब